नमस्कार मित्रों। आज हम 7 दिवसीय अवलोकन रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 वीक डायरी के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आप बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हो, बीएड सेकंड ईयर कर रहे हो, कोई सा भी ईयर कर रहे हो, आपको दोनों ईयर में ये डायरी आपको दी जाती है, जिसे आपको इंटर्नशिप के दौरान भरकर कॉलेज में वापस जमा करवानी होती है। देखो, ये जो डायरी होती है, ये डायरियाँ हमें वैसे तो काफ़ी अच्छी तरीके से भरनी होती है, बाकी हमें इनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये सब एक फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है जो हमें पूरी करनी होती है। बाकी आपको ज़्यादा घबराना या टेंशन लेना, ज़्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की डायरियाँ होती है, जिनसे संबंधित जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो, उनमें ये डायरियाँ दी जाती है। ये 2 नंबर की डायरी है। मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, तो मुझे ये सेकंड ईयर में मिली हुई है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको फर्स्ट ईयर में भी ये डायरी मिली होगी। ठीक है, तो बात करते हैं डायरी के बारे में। 7 दिवसीय अवलोकन रिपोर्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, दिनांक आपको 7 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह की डायरी होती है, तो आपको 1 सप्ताह की डेट लिख देनी है। आपके इंटर्नशिप के दौरान जिस भी तारीख से आप अवलोकन कर रहे हो, वो दिनांक और 7 दिन तक की आपको दिनांक लिख देनी है। फिर नाम प्रशिक्षणार्थी, यहाँ आपको आपका नाम लिख देना है, पिता का नाम आ जाएगा, शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी आपकी, आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, एमए के बाद आप बीएड कर रहे हो, आपने क्या डिग्रियां कर रखी है वो आप यहाँ लिख देना। प्रशिक्षण स्तर, आप कौन सी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो। अभ्यास विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हो उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। मार्गदर्शन व्याख्याता का नाम, आप किस के निर्देशन में डायरीज भर रहे हो, किसी भी टीचर का नाम लिख लेना। विद्यालय के प्रधान अध्यापक का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फर्स्ट पेज पे। ये फर्स्ट पेज है, इसमें मोहल्ला, शहर, गांव की सामान्य जानकारी लिखनी है। आपको जिस भी विद्यालय से आप इंटर्नशिप कर रहे हो उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। विद्यार्थी, शिक्षक आपका नाम लिख देना है यहाँ पे। फिर गांव कौन सा है, पंचायत समिति क्या लगती है, जिले का नाम क्या है, गांव की जनसंख्या कितनी होगी अनुमानित, साक्षरता की स्थिति लिख देनी है, आवागमन का साधन लिख देने हैं, पेयजल सुविधा, चिकित्सा सुविधा, रोजगार की स्थिति, 3 किलोमीटर के एरिया में कितने स्कूल है, कितने प्राथमिक विद्यालय है, कितने उच्च प्राथमिक है, कितने उच्च माध्यमिक है, आंगनबाड़ी है नहीं है, सरपंच है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, क्या है, तो सरपंच है इस गांव में, मांगीलाल जी भील, नाम लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। फिर नीचे यहाँ किसी भी टीचर के हस्ताक्षर करवा लेने हैं और इधर एक तरफ आपको आपके कर देने हैं। नेक्स्ट पेज, गांव समुदाय की आर्थिक पृष्ठभूमि। अब इसमें आर्थिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। मुख्य व्यवसाय, मतलब इस गांव में क्या क्या व्यवसाय है। मुख्य कृषि है, नौकरी है, मजदूरी है, दुकान यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय है। देखो, सभी गांव में कृषि होती है, नौकरी होती है, मजदूरी, दुकान सभी होता है। व्यापार, उद्योग धंधे, कई प्रकार की दुकानें संचालित है, तो दुकानें व्यापार के अंतर्गत ही आती है। बैंक, डाकघर की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी नौकरियाँ, व्यापार आदि, सरकारी नौकरी व व्यापार किया है। कुछ लोग सरकारी नौकरियों में है, कुछ व्यापार भी कर रहे हैं। अन्य आय के स्रोत, आय के अन्य स्रोत जैसे रिक्शा चालक आदि उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर वही नीचे फॉर्मेलिटीज़ करनी है। इस पेज में नहीं है, इसमें नहीं है फॉर्मेलिटीज़। बाकी और पेज में आपको क्या होगा, एक तरफ आपके साइन करने होंगे, एक तरफ किसी शिक्षक के साइन कराने होंगे। अगला है गांव समुदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। पर्व त्यौहार, कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, रिश्तेदारी, नातेदारी, मेले, चौपाल, कभी कभी शिक्षा चौपाल आदि का आयोजन होता है। फिर अगले पेज पे है विलेज कम्युनिटी सर्वे। नाम, किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिख लेना है आपको गांव में से, मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर करना है ये निरीक्षण आपको। नाम जैसे मनोहर लाल धाकड़, उसके पिता का नाम, फिर उसके माता का नाम, फिर अगर उसके पत्नी है तो पत्नी का नाम लिख लेना है, अगर पत्नी नहीं है तो दोबारा पिता का नाम आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पिता का नाम कर रखा है। आयु 38 साल है, शिक्षा 12वीं पास है, व्यवसाय कृषि है, पत्नी पत्नी पिता की शिक्षा 5वीं पास है, संतानों की संख्या 4 है, एक पुत्र है, 3 पुत्रियां हैं, पुत्रों की संख्या 12वीं पास, पुत्रियों की शिक्षा 10वीं पास। परिवार में कुल सदस्य 6 सदस्य हैं। आर्थिक स्थिति लिखनी है। परिवार की कुल मासिक आय, मासिक यानी महीने में कितना कमाता है, महीने में 12,000 रुपये कमाता है। कमाने वाले सदस्यों की संख्या 2 है, एक महिला है, एक पुरुष है। सांस्कृतिक स्थिति हिंदू है, हिंदी भाषा बोलते हैं, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, होली आदि त्यौहार मनाते हैं। फिर है सामान्य परिचयात्मक विवरण। अगला, इसमें आपको क्रम संख्या, कक्षा का नाम किसी भी एक बच्ची का ले लेना है। रानू कुमारी धाकड़, आयु 17 वर्ष है, लिंग स्त्री है, पिता का नाम रामलाल धाकड़ है, पिता का व्यवसाय कृषि है, मासिक आय 10,000 रुपये महीने का, स्थायी निवास यही गांव में है। बालिका अटक अटक कर पढ़ती है। समस्यापूर्ण विवरण। ठीक है, समस्या जानकारी देने वाले का नाम, ये जानकारी जिन्होंने दी उनका नाम लिख देना है, किसी का भी नाम लिख देना आप यहाँ पर। सामान्य परिचयात्मक विवरण वही जो सेम था वही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बालिका विकास संबंधित है। क्या बालिका या बालिका ने माँ का दूध पिया है या बाहर का, बालिका ने माँ का दूध पिया है। बैठने की आयु 6 माह
खड़े होने की आयु 9 माह, चलने की आयु 1 वर्ष। ये सब सामान्य सी बातें होती हैं। आप या तो इसी में देख के इसको फॉर्म पूरी कर लेना, या आप खुद अपने आसपास टीचर से पूछ के इनको पढ़ सकते हो, उनसे राय ले सकते हो इस डायरी के बारे में। और अगर आपको कोई अध्यापक डायरी बताने से मना करे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। देखो, ये टीचर्स का रूल होता है, उनका ये कार्य होता है कि इंटर्नशिप अगर कोई आए तो उसको राय देना, उसको बताना, ये सब टीचर्स का काम होता है। अगर आपको टीचर्स आनाकानी कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये नहीं बता रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। बाकी ये सब डायरिया छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती है, आप अपने मित्रों से साझा करके भी इनको भर सकते हो। किसी टीचर को ज़्यादा परेशान भी ना करें। और मेरे ख्याल से कोई टीचर मना नहीं करता होगा, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत होती है, सभी इंसान के अंदर इंसानियत होती है। होता क्या है, किसी के अंदर इंसानियत जल्दी पैदा हो जाती है और किसी के अंदर थोड़ी सी लेट पैदा होती है। बाकी इंसानियत सबके अंदर होती है। हर टीचर आपको एक पारिवारिक तौर पर ही मिलेगा, अपने परिवार से ऐसा लगेगा जैसे हम परिवार में हैं। कभी शिक्षक एक ऐसा जॉब होती है या ऐसी नौकरी होती है ना यार, जो कभी मैंने आज दिन तक कभी गलत शिक्षक नहीं देखा यार। शिक्षक बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। चलो ये खैर, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। आप डायरी की बात करते हैं। पारिवारिक विवरण, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक की आयु आ जाएगा। उसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अभिभावक वे मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है। अगला, माता का नाम आशाबाई, माता की आयु 33 वर्ष, माता का व्यवसाय गृहिणी है, माता का स्वभाव सरल विनम्र है, वे बच्ची को हमेशा स्वस्थ देखना चाहती हैं, ठीक है। फिर वही अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में आ जाएगा। पिता है, एक बहन है, दादी है, दादाजी हैं। उसी बच्ची का चल रहा है ये पूरा बायोडाटा, आप इसी तरह उसको पढ़ सकते हैं। यह विद्यालय विवरण, मतलब इस बच्ची ने इसी कक्षा 1 में इसी विद्यालय में प्रवेश लिया था, तो एक ही फॉर्मेलिटीज आएगी इसमें। बाकी अगर कहीं और दूसरी जगह से पढ़कर आया हो बच्चा, तो वो आप अलग कर सकते हो। फिर बालक की शैक्षणिक प्रगति के लिए पिछले 3 वर्षों का परिणाम। पिछले 3 वर्षों का परिणाम, अभी बालक जिस क्लास में कक्षा 18-19 में हिंदी में 100, ये रिजल्ट में होता है जो नंबर आए हैं उनके। हिंदी में 152 आए हैं, 154 आए हैं, 142 आए हैं, अंग्रेजी में 150, 140, 140, अलग अलग ईयर हैं। 18 ये 19 है, 20 है, 21 है। बालक का रुचिकर विषय, यानी कि उसका इंटरेस्ट किस विषय में है, सामाजिक विज्ञान में है। खेल में कौन सा खेल में इंटरेस्ट है उसका, खेल कबड्डी है, क्रिकेट है, ठीक है। क्या बालक चंचल प्रकृति का है? नहीं, वो थोड़ा सा चंचल नहीं है, थोड़ा सा उदास रहता है। क्या बालक शांत प्रकृति का है? हाँ। क्या बालक उदास रहता है? नहीं, वो ज़्यादा उदास भी नहीं रहता, बस हल्का सा कभी कभी मूड के ऊपर रहता है कि कैसा उसका साथ के क्या मतलब कैसा उसको माहौल मिला है, उस हिसाब से वो रहता है, ठीक है। इस तरह से आपको हाँ ना के अंदर ये फॉर्मेलिटीज़ करनी है। फिर बालक के व्यक्तिगत गुण, बौद्धिक योग्यता, बुद्धि प्रशिक्षण, परिणाम अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से कर लेना है आपको। बालक की समस्या के प्रति अन्य व्यक्तियों का अभिमत, पिता का अभिमत, बालक को अभ्यास की आवश्यकता है, माता क्या मानती है, अभ्यास की आवश्यकता है, अध्यापक अभ्यास की आवश्यकता है, मित्रों का वह सीख सकता है, पड़ोसियों के भी, बालक अभ्यास से सीख सकता है, सह संबंधी लोगों का अभिमत सीख सकता है, ठीक है। फिर आपको समग्र प्रतिवेदन कर देना है। गाँव की सामान्य जानकारी व प्रतिवेदन, मतलब गाँव के बारे में बता देना है आपको कि गाँव में स्कूल है, स्कूल के पास में आंगनबाड़ी है, और शिक्षक आंगनबाड़ी में कौन सी शिक्षिका है, जनसंख्या कितनी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या लोग कार्य करते हैं, ठीक है। गांव की आर्थिक पृष्ठभूमि लिख देना है। गांव की आर्थिक पृष्ठभूमि वो आएगा, गांव में कौन कौन से व्यवसाय हैं, कृषि है, दुकानें चल रही है, उद्योग धंधे हैं थोड़े बहुत। गांव शहर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं लोग, वो लिख देने हैं। चौपाल भी होती हैं, बस ख़त्म। इतनी सी डायरी है। और अगर आपको ये PDF पूरी चाहिए तो आप देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF तो अपलोड नहीं कर सकता, मैं कर देता पर होती नहीं, इसलिए मैं नहीं कर सकता यार। मैंने बहुत कोशिश करी डिस्क्रिप्शन में PDF डालने की, लेकिन PDF डिस्क्रिप्शन में सेव नहीं होता, नहीं डलता। तो या तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाए तो मेरे को व्हाट्सअप पर हाय कुछ भी लिख के भेज देना कि आपको PDF चाहिए, मैं आपको 24 घंटे के अंदर PDF उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर नहीं मिले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाना, वहाँ आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। फिर आप मुझे व्हाट्सअप पर SMS कर देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। अगर आपको यही चाहिए तो यही, बाकी जिस भी डायरी की आपको PDF चाहिए मेरे को सेंड कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है मित्रों। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।